तो बीजेपी लगातार तीसरा रीजन आप कहिए स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है और ये बिल्कुल ऐसा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का जिसकी चर्चा नहीं हुई थी इससे पहले। सब मान रहे थे कि एमपी का चुनाव भले ही बीजेपी हो सकता है उसने अपना परफॉर्मेंस सुधार लिया हो, बेहतर कर लिया हो चुनाव में जाते वक्त, लेकिन फिर भी ये फंसा हुआ चुनाव है, कांटे का चुनाव है। शिवराज सिंह चौहान ने स्टेटमेंट दिया था कोई कांटे वाटे का चुनाव नहीं है, बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, एक तरफा चुनाव हो रहा है। उनकी वो भविष्यवाणी एग्जिट पोल से मेल खाती हुई दिखाई दे रही है। राहुल जी देखिए, अगर मैं एक एनालिसिस आपको देता हूं कि अगर कांग्रेस को ये चुनाव जीतना है तो विंध्य और मध्य भारत जो रीजन है उसमें कांग्रेस को बेहतर करना होगा, और अगर बीजेपी को ये चुनाव जीतना है तो जैसे आपने कहा ग्वालियर, अभी आपने जो है वो मालवा निमार की बात की, भोपाल मालवा निमार जी, तो मालवा निमार जो है उसमें बीजेपी आधी हो गई थी पिछले बार चुनावों में, उनकी सीटें लगभग आधी हो गई थी। वहाँ पर उनको बेहतर करना है, उनको ग्वालियर चंबल में बेहतर करना है, उन्हें बुंदेलखंड में बेहतर करना है, ये सारे रीजन है जैसे महाकौशल है वहाँ पे बेहतर करना है, तब बीजेपी जो है वो ये चुनाव जो है जीत पाएगी, क्योंकि ये वो सारे रीजन है जहाँ पे उसकी सीटें बेहद कम हुई थी। और जैसे मैंने आपको कहा मालवा निमार में तो आधी हो गई थी सीटें। तो ये एक ऐसे रीजन वाइज अगर आप देखेंगे तो इस तरह का अगर समीकरण बनता है तब बीजेपी जो है ये चुनाव बेहतर तरीके से। बहुत सारे समीकरणों को देख करके भारतीय कोई भी पार्टी जो होती है वो चुनाव में जाती है। मध्य प्रदेश वो राज्य था जहां सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रियों को, सांसदों को उतारने की घोषणा की थी, और तब तमाम लोगों ने कहा था, विपक्ष तो देखिए कांग्रेस तो कहेगी कि ये तो हार की स्वीकारोक्ति है कि आप अपने मंत्रियों को उतार रहे हैं, बड़े बड़े लीडरों को उतार रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा एक राज्य प्रतीत हो रहा है जहां उसके सारे पत्ते जो हैं वो कामयाब होते दिख रहे हैं अभी तक, मंजिल जितना अभी तक एग्जिट पोल ने दिखाया। बिल्कुल, जैसे भोपाल का आप जिक्र करें तो भोपाल नर्मदापुरम में भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ रहा है, यहाँ पर एक हिंदुत्व की एक बड़ी भूमिका रहती है, भोपाल में मुस्लिम लोग भी बहुत है। मालवा भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा गढ़ रहा है, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी मालवा में बेहतर प्रदर्शन करती रही है, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मजबूत गढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बहुत अच्छा फोकस किया। कैलाश विजयवर्गीय वहाँ से लड़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में अपना रोड शो किया था, तो उसका भी इस क्षेत्र में असर पड़ा होगा। मुझे लग रहा है कि हिंदुत्व वहाँ बढ़ा कर रहा है, शिवराज सिंह चौहान की योजना वहाँ काम रही है, कांग्रेस के अंदर दिग्विजय और कमलनाथ का जो आपसी झगड़ा रहा, मुझे लग रहा है उसके कारण यहाँ पर कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, और शिवराज पे बहनों का एक बार भरोसा बरकरार रहा है, ये साफ बताता है। मतलब वो जो लाडली बहना स्कीम थी उसी का असर दिख रहा है महिला वोट का। और किसान सम्मान योजना में भी भारतीय जनता पार्टी ने 2000 रुपये बढ़ा दिए थे, जो 4000 रुपये थे उसको बढ़ा के 2000 कर दिया था। मुझे लग रहा है किसानों का, आदिवासी का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जा रहा है, और ये परिणाम ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर कर रही है वहां पर। देखिए, जितना निराश भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को लेकर होगी, उतनी निराशा कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश देख करके हो रही होगी। 20 साल बाद भी अगर ये ट्रेंड दिखा रहा है अभी तक का एग्जिट पोल, तो सज्जन, पहले मैं अंत में आपकी ओपिनियन लूंगा। भावेश, सज्जन, देखिए, इसमें निश्चित तौर पे अगर ये आंकड़े सही होते हैं तो अगर आप 4 या 6 महीने पहले मध्य प्रदेश के बारे में पूछते तो निश्चित तौर पे कांग्रेस आराम से वो चुनाव जीतती हुई लग रही थी। अब वहां पे अगर 5 राज्य में और खासकर 4 राज्य में देखें, भाजपा के संगठन ने, जो भी रणनीतिकार थे, अगर सही में जबरदस्त वापसी की, कमबैक किया और सही स्ट्रेटजी अपनाई। आप देखिए, संगठन की ताकत, स्ट्रेटजी उन्होंने हर क्षेत्र में बड़े चेहरों को दिया। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें 2 महीने पहले तक बिल्कुल बैगेज माना जा रहा था, जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन किया सुबह के 8 बजे से रात के 12 बजे, कभी कभी 2-2 बजे तक, और जिस तरीके से महिलाओं का एक पक्ष भाजपा के तरफ आया, तो मध्य प्रदेश का चुनाव अंत में 3 तारीख को जो भी नतीजे हों, ये निश्चित तौर पे कांग्रेस एक जीतती हुई चुनाव जो है वो लगभग बराबरी या हारने के कगार में अगर इन आंकड़ों के हिसाब से है, तो ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी सफलता है कि 20 साल के बाद भी आप इसको रखते हैं। हालांकि अभी हम देखेंगे कि बाकी क्षेत्र जो महाकौशल है, चंबल, ग्वालियर, बुंदेलखंड है, उसका क्या है, लेकिन निश्चित तौर पे जो भी यहां से बहुत बड़ा कमबैक करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। गैप बहुत बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, 3 क्षेत्रों में। अब मैं आपके सामने देखिए चौथा क्षेत्र भी रख देता हूं, बघेलखंड, और ये सबसे बड़ा रीजन है। 51 सीटें यहां पर आती हैं और ये बहुत कुछ तय कर देगा। बघेलखंड और बुंदेलखंड एमपी के 2 बड़े रीजन हैं ये, और 51 सीटों वाले ये इलाके सागर, दामोह, टीकमगढ़, खजुराहो, इनको मिलाकर के बनते हैं। इनकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। शहडोल, सतना, रीवा और सीधी, ये भी यहां पर आते हैं, और जो भी नेता, जो भी दल 51 सीटों वाले इस रीजन को साध लेगा, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में वो एक डिसाइसिव एज जो है वो हासिल कर लेगा। बीजेपी बिल्कुल स्पष्ट कर लेगी और कांग्रेस पार्टी कम बैक करने की स्थिति में होगी। देखिए, अब 51 सीटों वाला आपके सामने बघेलखंड क्षेत्र खुल रहा है, जिसमें
भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी बढ़त मिल रही है। 34 सीटें बघेलखंड की इन सीटों पर बीजेपी जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी 16 सीटें जीतती हुई हमें यहां पर दिखाई दे रही है। और इसी के साथ आप देखिए 149 सीटों में से 103 पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। एग्जिट पोल में 45 सीटों पर कांग्रेस पार्टी हमें आगे दिखाई देती है। मध्य प्रदेश का यह नतीजा दिखाई देगा एग्जिट पोल में। इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि एक तरफा मध्य प्रदेश का चुनाव जाएगा। मध्य प्रदेश में 20 साल के बाद, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर ये नतीजे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश दिल से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। संगठन के तौर पर भी, पॉलिसीज जो योजनाएं चली सरकार की उसके तौर पर भी और चेहरे के तौर पर भी, क्योंकि चाहे वहां पर घोषित ना किया गया हो शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री, लेकिन वही चेहरा है 18 साल से मध्य प्रदेश का। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जिस क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं वहां की बात मैं आपके सामने अब थोड़ी देर में करूंगा, लेकिन ये नतीजे वाकई में अपने आप में बहुत चौंकाने वाले हैं। 103 भाजपा 149 में से। मुझे लगता है आपने जब ये सर्वे देखा होगा, इसके नतीजे देखे होंगे, आपको भी एक पल लगा तो होगा कि भाई अपनी टीम से इसको क्रॉस चेक कर लें कि कहीं ये वाकई कोई त्रुटि तो नहीं हो गई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं 17 तारीख को वैसे मध्य प्रदेश में ही था जब पोलिंग चल रही थी, तो मैं तो सिर्फ भोपाल रीजन में था क्योंकि मुझे अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रही थी। पर जब जैसे जैसे ये शाम तक होते होते ये क्लियर हुआ कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो मैं उसको क्रॉस चेक करने के लिए दोबारा भी अपनी टीम को भेजा हूँ। उसके बाद जब ये रिपोर्ट आया तो मैं कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ कि बीजेपी यहाँ पे एक बहुत बड़ी लीड की तरफ थी और उसको शायद बहुत कम लोग उसको पढ़ पाए थे। उसके बहुत अलग अलग रीजन है जो हम लास्ट में जब हम फाइनल फिगर दिखाएंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या बहुत बड़ी वजह है उसकी।